अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चाहिए अब खैर बनाए, हालात जरा किस गड़बड़ जाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में डेवलप अदा फरमा और इसको तरक्की के दहाने पर लेकर के जा। अल्लाह आज दुनिया की नजरें बड़ी गलत है इस हिंदुस्तान के खिलाफ। बहरहाल अगर पूरी दुनिया पर इंसानियत छा जाए, अगर लोग ये कहें कि नहीं ये जमीन का बैलेंस खराब हो जाएगा, ये इस पर खाने कहां से खाने का इंतजाम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो वादा कर रखा है, लोगों जो बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा होता है उसे जो रोजी देते हैं उससे पहले तो रिस्क तुम्हें भी हम ही तो देते हैं, कोई और नहीं देता। तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में होता है कि अल्लाह ने आखिर रोजे क्यों फर्ज कर दिए। तो रोजा इसलिए फर्ज किया ताकि तुम्हारे दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए, तुम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सही मानों में मानने वाले बन जाओ। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा फर्ज किया है। आइए अब तकवा क्या है, मजीद इसको समझने के लिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो क्वेश्चन जरा समझ लें। हजरत उमर फारूक ने हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल कर दिया, अरे हजरत काब जरा ये बताओ तकवा क्या चीज है, तकवा किसको कहते हैं, मुझे समझा दो, तकवा किस चीज का नाम है। आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ तकरीर मौलाना साहब ने भी थोड़ा सा कहा कि सिर्फ लहराई नहीं होना चाहिए, बात भी समझने की कोशिश कीजिए। तो तकवा मैंने कहा रमजान के रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम परहेजगार हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले हो जाओ, ये मकसद है। तो तकवा कहते किसको, आइए ये देखिए। हजरत उमर फारूक सवाल करते हैं हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, बताओ तकवा किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके डेफिनेशन जरा हमें बता दो। हजरत उमर फारूक सवाल कर रहे हैं, हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर सवाल कर रहे हैं, है हजरत उमर जरा ये बताओ कभी तुम्हारा गुजर किसी खारदार झाड़ी से हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ हुआ, इधर भी काटे इधर भी काटे, तंग रास्ता है, उस तंग रास्ते से कभी तुम्हारा गुजर हुआ है या नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है, जब तुम्हारा गुजर उस रास्ते से हो रहा था तो तुम किस तरीके से गुजर करके गए थे, उस रास्ते को तुमने अबूर किस तरीके से किया था, उस रास्ते को तुमने पार किस तरीके से किया था। कहने लगे ऐ काब, ऐ मेरे साथी, मैंने अपने दामन को समेटा और समेट करके अपने आप को सुखेड़ते हुए बिल्कुल बड़े तंगी के साथ में, कहीं मेरे कांटे झाड़ियों में न उलझ जाए, कहीं मैं इसके अंदर फंस ना जाऊं, कहीं ये खारदार झाड़ियां ये मेरे शरीर को, मेरे जिस्म को नुकसान ना पहुंचा दें। इसलिए बड़े ही सिमट करके, बड़े ही कपड़ों को समेट करके मैंने इस रास्ते को तय किया था। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक, यही है तकवा, यही है तकवा। इस दुनिया के अंदर जब तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो बड़े एहतियात के साथ में जिंदगी गुजारना है, बड़े ही सुकड़ करके गुजारना है, तो शादी के साथ में नहीं गुजारना है। जहां तुम्हारा मन जिस चीज को करे उसको नहीं करना है, बल्कि वो देखना है कि मेरे कायनात के पैदा करने वाले अल्लाह ने क्या कहा है और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा है। और कुरान तो यही कहता है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ लोगों, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही तारीफ की कि अल्लाह की बातों को मान लेने का नाम तकवा है। कुरान जो अल्लाह ने नाज़िल किया है उस पर अमल करने का नाम तकवा है, और कनाअत कर लेने का नाम तकवा है। दुनिया में फंस जाने का नाम तकवा नहीं, ये है तकवा। अब आइए जरा इस तकवे को रमजान से जोड़ देता हूं। तकवा किसको कहते हैं आप बड़ी आसानी से समझेंगे।
दुनियावी जिंदगी भी और आलम बरज़ख की जिंदगी। अल्लाह ने कहा ऐ लोगों, जब सुबह सादिक हो खाने से रुक जाओ, शाम का टाइम हो सूरज गुरूब हो इफ्तियार कर लो। अब इस बीच में तुम्हें खाना भी नहीं खाना है, इस बीच में तुम्हें पानी नहीं पीना है, इस बीच में तुम्हें बुराइयां नहीं करनी है, इस बीच में तुम्हें अपनी बीवी के करीब नहीं जाना है। देखिए रोजा किस चीज का नाम है? बुराइयों से तो रुक जाना हमेशा, लेकिन अल्लाह ने हलाल चीजों से भी रोक दिया। देखे मेरा बंदा कहां तक है, मेरी बात को कहां तक मानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल चीजों से भी रोक दिया। विराम लगा, फजर की अजान हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक मोमिन रोजा रखने वाले ने प्लेट को हटा करके रख दिया, अब खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, सारी चीजें मौजूद है। चलिए कोई बात नहीं है, टाइम आगे बढ़ा, जिनके 12 बज गए, 12 बजे घर के अंदर दाखिल होता है, अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, प्यास से गला खुश्क है, प्यास से गला सूखा हुआ है। अगर चाहे तो अपने घर के अंदर घुस करके एक गिलास अपने फ्रिज से निकाले और निकालने के बाद अपने गले से लगा करके उसको उतारना शुरू कर सकता है। न बीवी देख रही है, न बेटा देख रहा है, न बहन देख रही है, न भाई देख रहा है, न माँ देख रही है, सन्नाटा अपने घर के अंदर है। अगर चाहे तो गिलास पानी पी सकता है। मेरे भाइयों सवाल तुमसे है, बताओ पानी क्यों नहीं पीते हो? बताइए, घर के अंदर अकेले हैं, भाई भी नहीं देख रहा, माँ भी नहीं देख रही है, बेटा भी नहीं देख रहा है, बहन भी नहीं देख रही है, माँ भी नहीं देख रही है, लेकिन तन्हा होने के बावजूद ये पानी नहीं लगा रहा है। क्यों? सवाल आपसे है, बताइए। हाँ देखिए भाई साहब ने बता दिया, अल्लाह। तो इतने लफ्ज काफी है, अल्लाह। कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। जरा जुड़ करके रहिएगा, कितनी बेहतरीन चीज है ये। भूख लगी है, खाना मौजूद है, पकौड़ियां मौजूद है, फ्रिज के अंदर तरह तरीके के फ्रूट्स मौजूद है, तरबूज भी मौजूद है, बनाना भी मौजूद है, केले भी मौजूद है, संतरे भी मौजूद है, और इफ्तियार के टाइम में लजीज तरबूज भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर भी लज्जत मिलेगी। एक आदमी तरबूज अपने लब से लगाने के लिए तैयार नहीं है। सवाल आपसे है क्यों? अल्लाह देख रहा है। क्या सवाल है? मैं अपने दिल से पूछता हूँ, अगर मैंने रोजा रखा, अगर पानी को अपने मुंह से लगाया तो मेरा रोजा खत्म हो जाएगा। मैं दुनिया वालों से कहूंगा मेरा रोजा है, लेकिन इमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दिलों के भेदों को जानने वाला है, अंधेरे में भी वैसे ही देखता है जिस तरीके से उजाले में देखता है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो सारी चीजों को देखने वाला है। अगर मैंने खाना खा लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, मेरा रोजा नहीं होगा। नहीं खा, पानी मौजूद है, अगर फ्रिज नहीं है तो मटके का पी ले, अगर नहीं है तो हैंडपैप चलाएगा, ठंडा ताजा पानी निकाल करके पी सकता है, लेकिन नहीं पीता। क्यों? अल्लाह देख रहा है। और ये इस अकीदे के साथ में जब हम रोजा रखते हैं तो मालूम है अल्लाह ने क्या कहा? कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, सारे अमलों का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम के लिए पैदा, आदम के लिए, आदम की औलाद के लिए मुतय्यर कर दिया। 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे 10 नेकियां मिलेंगी और 700 नेकियां मिलेंगी। 700 से भी बढ़कर अल्लाह चाहेगा, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहेगा इससे भी बढ़ा करके दे देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत ज्यादा कुशादगी वाला है, बहुत ज्यादा नहीं कर देगा। एक नमाज पढ़ोगे उसका सवाब मिलेगा, नेकी करोगे उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया। लेकिन हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया
देता है। लेकिन ये खुसूसियत बता करके एक बात रोजेदारों को खुशखबरी दे दी कि ये रोजे का सवाब मैं दूंगा। और मैं कितना दूंगा? अल्लाह की सिफत रहमान है। क्या सिफत है? रहमान। एक सूरह इसको होती है अर-रहमान। और जब हम बार बार विर्द करते हैं तरावियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, दूसरी पहले अल्लाह की प्रशंसा कर दी, अल्लाह की तारीफ कर दी, उसके बाद क्या कहते हैं? अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह रोजेदारों को अपनी तरफ से सवाब दे रहा है। क्यों? ये औसाफ है जो हम तन्हाई के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। रोजे में कोई दिखावा नहीं है, नमाज पढ़ता है। एक आदमी जिसका रिश्ता नया लगा हुआ है नमाज पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ससुर जी देख रहे हैं पीछे से, दिल में कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ससुर जी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? दिल में सोच रहा है, दिखावा आ रहा है इसके अंदर। अभी नई नई शादी लगी है, रिश्ता लग रहा है, ससुर जी देख रहे हैं कि लल्ला तो बहुत नमाजी है। नियत खराब हो रही है ना उसकी। तो अगर नियत खराब होगी तो कितनी लंबी नमाजें पढ़े, कितनी लंबा सजदा करे, क्या इसमें सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन रोजे में कोई मुंह बनाता है। और एक आलिम साहब ने कहा भी कि ज्यादा मुंह बनाना भी नहीं चाहिए। 3-4 आदमी बहुत रोजा लग रहा है, गला खुश्क हो गया, अरे बड़ा कड़क मौसम है, ये करवट मत बदलिए और इस तरीके के रोजे रख करके तमाशे मत कीजिए। अल्लाह ने अगर कड़क मौसम दिया है तब भी राजी हो जाइए। अल्लाह ने बादल छा दिया तब भी राजी हो जाइए। अल्लाह ने दिन बड़ा कर दिया तब भी अल्लाह से राजी। अल्लाह ने दिन छोटा कर दिया तब भी अल्लाह से राजी। अल्लाह तुमने आजमाइश के लिए तो भेजा है मेरा, तो रोजा ऐसे रखना है। ऐसा नहीं है आज तो बहुत रोजा लगा साहब, हालत खराब हो, तो शिकवा कर रहा है तो काय का रोजा तुम्हारा? शिकवे मत करो और चलते रहो। मुतवल्ली साहब एसी नहीं चली आज, बहुत हालत खराब है, ये वाला पंखा नहीं चला, वो वाला जनरेटर नहीं चला, हमारा रोजा तो जरा बड़ा खराब हो रहा है। ये सब बक्कारी मत करो, अल्लाह के लिए रोजे रखते चले जाओ। ये है रोजा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। लोगों, रोजा मेरे लिए है और इसका सवाब मैं। ये मैं तकवे की मिसाल देकर के चल रहा था कि खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, शादीशुदा आदमी बीवी भी मौजूद है, घर में तन्हा है। शरीयत ने ना दिन में मना किया ना रात में मना किया। चाहिए अब खैर बनाए, हालात जरा किस करवट जाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में डेवलप अदा फरमा और इसको तरक्की के दहाने पर लेकर के जा। अल्लाह आज दुनिया की नजरें बड़ी गलत है इस हिंदुस्तान के खिलाफ। ताकि तुम्हारे दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर खौफ पैदा हो जाए, तुम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सही मानों में मानने वाले बन जाओ। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा फर्ज किया है। आइए अब तकवा क्या है, मजीद इसको समझने के लिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो क्वेश्चन जरा समझ लें। हजरत उमर फारूक ने हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल कर दिया, अरे हजरत काब जरा ये बताओ तकवा क्या चीज है, तकवा किसको कहते हैं, मुझे समझा दो, तकवा किस चीज का नाम है। आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ तकरीर मौलाना साहब ने भी थोड़ा सा कहा कि सिर्फ लहरा ही नहीं होना चाहिए, बात भी समझने की कोशिश कीजिए। तो तकवा मैंने कहा रमजान के रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं हो जाओ, तुम परहेजगार हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले हो जाओ, ये मकसद है। तो तकवा कहते किसको? आइए ये देखिए, हजरत उमर फारूक सवाल करते हैं हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से,
भी कांटे, इधर भी कांटे, तंग रास्ता है। उस तंग रास्ते से कभी तुम्हारा गुजर हुआ है या नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? जब तुम्हारा गुजर उस रास्ते से हो रहा था तो तुम किस तरीके से गुजर करके गए थे? उस रास्ते को तुमने अबूर किस तरीके से किया था? उस रास्ते को तुमने पार किस तरीके से किया था? कहने लगे, ऐ काब, ऐ मेरे साथी, मैंने अपने दामन को समेटा और समेट करके अपने आप को सुकेड़ते हुए बिल्कुल बड़े तंगी के साथ में, कहीं मेरे कांटे झाड़ियों में न उलझ जाए, कहीं मैं इसके अंदर फंस ना जाऊं, कहीं ये धारदार झाड़ियां ये मेरे शरीर को, मेरे जिस्म को नुकसान न पहुंचा दें। इसलिए बड़े ही सिमट करके, बड़े ही कपड़ों को समेट करके मैंने इस रास्ते को तय किया था। हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक, यही है तकवा, यही है तकवा। इस दुनिया के अंदर जब तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो बड़े एहतियात के साथ में जिंदगी गुजारना है, बड़े ही सुकड़ करके गुजारना है, तो शादी के साथ में नहीं गुजारना है। जहां तुम्हारा मन जिस चीज को करे उसको नहीं करना है, बल्कि वो देखना है कि मेरे कायनात के पैदा करने वाले अल्लाह ने क्या कहा है और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा है। और कुरान तो यही कहता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ लोगों, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस चीज से मना करते हैं उससे रुक जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही तारीफ की कि अल्लाह की बातों को मान लेने का नाम तकवा है। कुरान जो अल्लाह ने नाज़िल किया है उस पर अमल करने का नाम तकवा है, और कनाअत कर लेने का नाम तकवा है। दुनिया में फंस जाने का नाम तकवा नहीं, ये है तकवा। अब आइए जरा इस तकवे को रमजान से जोड़ देता हूं। तकवा किसको कहते हैं आप बड़ी आसानी से समझेंगे, और आप बिल्कुल प्रैक्टिकल के अंदाज से उससे गुजर रहे हैं। और ये चीज अगर 11 महीने में पैदा हो जाए तो जिंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाए, दुनियावी जिंदगी भी और आलम बरज़ख की जिंदगी। अल्लाह ने कहा, ऐ लोगों, जब सुबह सादिक हो खाने से रुक जाओ, शाम का टाइम हो, सूरज गुरूब हो, इफ्तियार कर लो। अब इस बीच में तुम्हें खाना भी नहीं खाना है, इस बीच में तुम्हें पानी नहीं पीना है, इस बीच में तुम्हें बुराइयां नहीं करनी है, इस बीच में तुम्हें अपनी बीवी के करीब नहीं जाना है। देखिए, रोजा किस चीज का नाम है? बुराइयों से तो रुक जाना हमेशा, लेकिन अल्लाह ने हलाल चीजों से भी रोक दिया। देखें मेरा बंदा कहां तक है, मेरी बात को कहां तक मानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल चीजों से भी रोक दिया। विराम लगा, फजर की अजान हो गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मोमिन रोजा रखने वाले ने प्लेट को हटा करके रख दिया, अब खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, सारी चीजें मौजूद है। चलिए कोई बात नहीं है, टाइम आगे बढ़ा, दिन के 12 बज गए, 12 बजे घर के अंदर दाखिल होता है, अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, प्यास से गला खुश्क है, प्यास से गला सूखा हुआ है। अगर चाहे तो ये अपने घर के अंदर घुस करके एक गिलास अपने फ्रिज से निकाले, और निकालने के बाद अपने गले से लगा करके उसको उतारना शुरू कर सकता है। न बीवी देख रही है, न बेटा देख रहा है, न बहन देख रही है, न भाई देख रहा है, न माँ देख रही है, सन्नाटा अपने घर के अंदर है। अगर चाहे तो गिलास पानी पी सकता है। मेरे भाइयों, सवाल तुमसे है, बताओ पानी क्यों नहीं पीते हो? बताइए, घर के अंदर अकेले हैं, भाई भी नहीं देख रहा, माँ भी नहीं देख रही है, बेटा भी नहीं देख रहा है, बहन भी नहीं देख रही है, माँ भी नहीं देख रही है, लेकिन तन्हा होने के बावजूद ये पानी नहीं लगा रहा है। क्यों? सवाल आपसे है, बताइए। हाँ देखिए, भाई साहब ने बता दिया, अल्लाह। तो इतने लफ्ज काफी है, अल्लाह। कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। जरा जुड़ करके रहिएगा।
कितनी बेहतरीन चीज है ये। भूख लगी है, खाना मौजूद है, पकौड़ियां मौजूद है, फ्रिज के अंदर तरह तरीके के फ्रूट्स मौजूद है, तरबूज भी मौजूद है, बनाना भी मौजूद है, केले भी मौजूद है, संतरे भी मौजूद है, और इफ्तार के टाइम में लजीज तरबूज भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर भी लज्जत मिलेगी। एक आदमी तरबूज अपने लब से लगाने के लिए तैयार नहीं है। सवाल आपसे है क्यों? अल्लाह देख रहा है। क्या सवाल है? मैं अपने दिल से पूछता हूँ, अगर मैंने रोजा रखा, अगर पानी को अपने मुंह से लगाया तो मेरा रोजा खत्म हो जाएगा। मैं दुनिया वालों से कहूंगा मेरा रोजा है, लेकिन इमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दिलों के भेदों को जानने वाला है, अंधेरे में भी वैसे ही देखता है जिस तरीके से उजाले में देखता है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो सारी चीजों को देखने वाला है। अगर मैंने खाना खा लिया तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, मेरा रोजा नहीं होगा। नहीं खाता, पानी मौजूद है, अगर फ्रिज नहीं है तो मटके का पी ले, अगर नहीं है तो हैंडपैप चलाएगा, ठंडा ताजा पानी निकाल करके पी सकता है, लेकिन नहीं पीता। क्यों? अल्लाह देख रहा है। और ये इस अकीदे के साथ में जब हम रोजा रखते हैं तो मालूम है अल्लाह ने क्या कहा? कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, सारे अमलों का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम के लिए पैदा, आदम के लिए, आदम की औलाद के लिए मुतय्यर कर दिया। 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे 10 नेकियां मिलेंगी और 700 नेकियां मिलेंगी। 700 से भी बढ़कर अल्लाह चाहेगा, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहेगा इससे भी बढ़ा करके दे देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत ज्यादा कुशादगी वाला है, बहुत ज्यादा नहीं कर देगा। एक नमाज पढ़ोगे उसका सवाब मिलेगा, नेकी करोगे उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यर कर दिया। लेकिन हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, ऐ लोगों रोजा मेरे लिए है और इसका सवाब मैं ही दूंगा। अल्लाह ही सब सवाब देता है। अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यर किया, वो भी अल्लाह ही देता है। लेकिन ये खुसूसियत बता करके एक बात रोजेदारों को खुशखबरी दे दी कि ये रोजे का सवाब मैं दूंगा। और मैं कितना दूंगा? अल्लाह की सिफत रहमान है। क्या सिफत है? रहमान। एक सूरह इसको होती है ar-रहमान। और जब हम बार बार विद करते हैं तरावियों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ar-रहमानिर रहीम, दूसरी पहले अल्लाह की प्रशंसा कर दी, अल्लाह की तारीफ कर दी, उसके बाद क्या कहते हैं? ar-रहमानिर रहीम, अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह रोजेदारों को अपनी तरफ से सवाब दे रहा है। क्यों? यही औसाफ है जो हम तन्हाई के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। रोजे में कोई दिखावा नहीं है, नमाज पढ़ता है। एक आदमी जिसका रिश्ता नया लगा हुआ है, नमाज पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ससुर जी देख रहे हैं पीछे से, दिल में कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ससुर जी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? दिल में सोच रहा है, दिखावा आ रहा है इसके अंदर। अभी नई नई शादी लगी है, रिश्ता लग रहा है, ससुर जी देख रहे हैं कि लल्ला तो बहुत नवाजी है। नियत खराब हो रही है ना उसकी। तो अगर नियत खराब होगी तो कितनी लंबी नमाजें पढ़े, कितना ही लंबा सजदा करे, क्या इसको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन रोजे में कोई मुंह बनाता है। और एक आलिम साहब ने कहा भी कि ज्यादा मुंह बनाना भी नहीं चाहिए। 3-4 आदमी बहुत रोजा लग रहा है, गला खुश्क हो गया, अरे बड़ा कड़क मौसम है, ये करवटें मत बदलिए और इस तरीके के रोजे रख करके तमाशे मत कीजिए। अल्लाह ने अगर कड़क मौसम दिया है तब भी राजी हो जाइए, अल्लाह ने बादल छा दिया तब भी राजी हो जाइए, अल्लाह ने दिन बड़ा कर दिया तब भी अल्लाह से राजी, अल्लाह ने दिन छोटा कर दिया तब भी अल्लाह से राजी। अल्लाह तुमने आजमाइश के लिए तो भेजा है मेरा, तो रोजा ऐसे रखना है। ऐसा नहीं है आज तो बहुत रोजा लगा साहब, हालत खराब हो, तो शिकवा कर रहा है तो काय का रोजा थोड़ा शिकवे मत करो और चलते रहो। मुतवल्ली साहब एसी नहीं चली, आज बहुत हालत खराब है, ये वाला पंखा नहीं चला, वो वाला जनरेटर नहीं चला, हमारा रोजा तो जरा बड़ा खराब हो रहा है, ये सब बक्कारी मत करो। अल्लाह के लिए रोजे रखते चले।
जाओ। ये है रोजा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। लोगों, रोजा मेरे लिए है और इसका सवाब मैं। ये मैं तकवे की मिसाल देकर के चल रहा था कि खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, शादीशुदा आदमी बीवी भी मौजूद है, घर में तन्हा है। शरीयत ने दिन में मना किया न रात में मना किया। क्या समझे नहीं आप? बीवी से बोलना, जो हमारे कहते हैं ना बीवी से बोलना, जिसको हम उर्दू के अंदर या अरबी के अंदर कहते हैं जिमा करना। शरीयत ने अपनी बीवी से मिलने के लिए किसी वक्त भी मना नहीं किया, न दिन के अंदर न रात के अंदर। बीवी मौजूद है रोजे की आलम में, एक आदमी बीवी मौजूद है, अगर चाहे तो अपनी बीवी के करीब हो सकता है। अल्लाह ने हलाल किया है और कलमा पढ़ करके मौलवी साहब ने हमारे लिए हलाल का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन रमजान की हालत में एक नौजवान चाहत होने के बावजूद अपनी बीवी के करीब नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया और अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना कर दिया। इसलिए जायज होने के बावजूद जिस पीरियड में, जिस टाइम में मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना कर दिया, अब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला आगे नहीं बढ़ सकता है। ये है तकवा, ये है। अब जरा इसको और आगे लेकर के चलते हैं। देखिए, ये जो तकवा अभी हमारे अंदर रमजान के अंदर पैदा हो रहा है, तो क्या अल्लाह ने रोजा इसलिए फर्ज किया है कि रमजान में मुत्तकी बन जाओ, रमजान में परहेजगार बन जाओ, रमजान में अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब यहां तक के कुछ लोग करते हु अल्लाह। बड़ी क्लिप आ रही है, ये नौजवान देख रहे हैं, मैक पे मैक चढ़ जा रहे हैं, लोग उसको कूद कूद कर ऐसे कर रहा है। ये तकवा वाले हैं जो क्लिप देखते हो, नौजवान समझ गए होंगे एक साथ को अल्लाह हाथ कर चला रहे हो, एक आदमी चूमते हुए आया, उसको गिर गया, दूसरा आया तो बैठते ही गिर गया। ये बेचारे अल्लाह वाले। बहरहाल तकवा रमजान के अंदर जो दिया गया कि आप सिर्फ रमजान में ही मुत्तकी बने, नहीं, थोड़ी सुस्ती हो रही हो, कुछ कायली हो रही हो, वो खत्म हो जाए आपकी। इसलिए रमजान में अल्लाह ने शयातीन को कैद कर दिया है, जरा आपको पकड़ पकड़ करके ना ले जाए। नमाज अज़ान हो रही है, हय्या अलस्सलाह, और नमाज के लिए शैतान कहे चल अड्डे पे चलता है, थोड़ा पेप्सी पियेंगे, चलो। शैतान ले गया खींच करके। शैतान बहुत पहले से निकला हुआ, मौलाना साहब जानते हैं, आपको खींच खींच करके लेकर के जाएगा जहन्नम में। आपका गला पकड़ पकड़ करके, नबी कह रहे हैं मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ पकड़ करके या तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ करके चल जहन्नम से रोक रहा हूँ, और शैतान तुम्हारी पीठ सहला सहला करके जहन्नम में लेकर के जाए। तो रमजान के अलावा मैंने भाग रहा है चौराहे की तरफ, और रमजान में कहाँ भाग रहा है? मस्जिद की तरफ। लेकिन सुस्त इतने हो चुके हैं कि ईशा की नमाज खड़ी हो जाती है। नमाज खड़ी होने के बाद देख रहा हूँ, अरे टाइम कितना हुआ, ओ हजरत ने जो है तरावी शुरू कर दी होगी, अब क्या करें, अपना चलेंगे, वुजू बनाएंगे और जाने के बाद फटाफट पढ़ेंगे, उसके बाद दो रहते जल्दी से इमाम साहब के साथ पेशा। तकवा पैदा नहीं हो रहा है। लअल्लकुम तत्तकून, ऐ लोगों तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो जाए। मील पे जाते हो, गाड़ी लग रही है, 11-21 का बिल्कुल साफ सुथरा चावल तुम्हारे पास मौजूद है, रेट मिलेगा 4000 का। चलो भाई 25% ठंडा भी मिला दो। दया कर रहा है गोदाम के अंदर 11-21 के साफ सुथरे चावल के अंदर 25% ठंडा मिला रहा है। जब तेरी परखी चल रही है, जब ये ठंडा मिला रहा है, तो पता जिस तरीके से तू तन्हा खाना खाने के लिए तैयार नहीं था, बता जब तू ठंडा मिला रहा है, जब अल्लाह तुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, अपने जहन से पूछ लेना। अगर चावल के अंदर ठंडा मिलाते वक्त, चावल के अंदर पत्थर मिलाते वक्त, लोगों को धोखा देते वक्त अगर तुझे अल्लाह याद आ जाए तो समझ लेना तेरे अंदर तकवा है, और अगर नहीं आए तो समझ लेना कि तकवा नहीं है।
तलबा है। आओ कुरान की आयत सुन लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। पारा नंबर 4 सूरे आले इमरान आयत नंबर 102 या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह। ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, अल्लाह से डरो। हक़्क़ तुक़ातिही, और इस तरीके से डरो जिस तरीके से डरने का हुक्म है, जिस तरीके से डरने का हक है उस तरीके से डरो। देखिए यहाँ तक तो डरने का और तकवा पैदा करने की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दी। और क्या फरमाया? वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। और ऐ लोगों तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। देखिए वहां से तकरीर को जोड़ करके लाइएगा। और मैंने यहाँ करीब अभी आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये कहा था कि आधा घंटा तकरीबन मैं बोलूँगा और इस आयत की तशरीह करने के बाद अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि हमारे शेख मोहतरम जनाब मौलाना साहब जो है टांडे से जो आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में ज़फ़रुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनका भी खिताब होगा। और रात छोटी है इसलिए, और मैं अचानक बस आया हूँ हमारे भाइयों के इसरार पर। और इन भाइयों में से एक साथ तो थोड़ा टेढ़े भी हो गए थे कि बहुत तक टेढ़े हो गए तो मैं उससे पहले टेढ़ा होगा। लेकिन खैर आपके दरमियान में पहुँचे तो यहाँ से फिर जुड़िए कि रमज़ान में जो तकवा हमारे जहन के अंदर पैदा हुआ, ये तकवा 11 महीने में भी होना चाहिए। कुरान क्या कहता है? वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। देखिए यहाँ अल्लाह ने फरमा दिया जब मुसलमान हो तब मर जाना। तो भाई अगर अब मौत पर हमारा अख्तियार हो तो जब हम नमाजें पढ़ने लगेंगे तभी मर जाएंगे। जरा गौर करिएगा, जब हमें मरने हम चाहेंगे कि अब हम मर जाएं तो हम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले नमाजें पढ़ने लगे। लेकिन मौत का किसी को पता है? किसी को पता नहीं। मौत का किसी को पता नहीं। मौत कब आएगी? तो कुरान क्या कह रहा है? वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। मतलब ये है कि जब हमें ये पता नहीं है कि हमारी मौत 10 साल पर आएगी, 15 साल पर आएगी, 20 साल पर आएगी, 25 साल पर आएगी, मालूम है, बल्कि हमें पैदा करने वाले अल्लाह को मालूम है, कि किसी को नहीं मालूम। तो जब नहीं मालूम है तो कुरान कह रहा है जब तुम्हें मौत आए तो तुम मुसलमान हो। अब इसका मतलब तो इतनी तशरीह के बाद आप समझ गए होंगे कि हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजर रही है। तकवा रमजान के अंदर जिस तरीके से होना चाहिए वैसे ही 11 महीने में होना चाहिए। या ही ऐ लोगों तुम अल्लाह से डरो और वैसे डरो जैसे डरने का हक है, जैसे अल्लाह चाहता है, जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें वसीयत करके गए हैं वैसे डरो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। ये चलिए तकरीर मुकम्मल हो गई, अपनी बात को खत्म कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारी अल्लाह हमें तकवा की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता। जिस तरीके से रमजान के अंदर तकवा हमारे दिलो दिमाग के अंदर पैदा हो रहा है, ऐ अल्लाह ऐसे ही तकवा 11 महीनों के अंदर पैदा हो जाए, ऐसे ही डर और खौफ 11 महीने के अंदर मजीद पैदा हो जाए। एक आदमी चोरी करने के लिए जा रहा हो तो उसके दिमाग में ये हो कि अल्लाह देख रहा है। एक आदमी शराब पीने के लिए जा रहा हो तो उसके जहन में ये हो कि अल्लाह देख रहा है। एक आदमी ज़िना करने के लिए जा रहा हो तो उसके दिमाग में
जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई हमें मना नहीं कर सकता है। दुनिया में भी हमारी जिंदगी कामयाब होगी और उखरवी जिंदगी। और ये औलिया किराम का जो नाम सुनते हैं ना आप, ये औलिया किराम की सबसे अहम सिफत यही तकवा है। जिसके अंदर तकवा पैदा हो जाए वही वली है। और जो बेचारे लैट्रीन करके टॉयलेट में जाकर के धुल्ला ना जाने, उन्हें क्या पता तकवा क्या होता है। जिन्होंने अल्लाह के नारे लगाने के बाद जिन्हें पता ना हो नमाजें कैसे पढ़ी जाती हैं, नमाजें पढ़ने का तरीका क्या है, उन्हें क्या मालूम कि तकवा क्या होता है। और जिसके अंदर मोमिन की सिफत ना हो, जिसके अंदर तकवा ना हो, जिसके अंदर मुत्तकीन के औसाफ ना हो, वो वली नहीं हो सकता है, वो औलिया नहीं हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारिल्लाह में मुकम्मल परहेजगार बना दे। अल्लाह अपना डर और खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। वक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।